बेटी ने बाप को कत्ल करा दिया और फिर ऐसा ड्रामा रचाया कि पुलिस भी चकरा कर रह गई कि इस बूढ़े शख्स का कातिल कौन हो सकता है। मगर फिर पुलिस इंस्पेक्टर तफ्तीश करता हुआ बाप की कातिल बेटी तक जा ही पहुंचा। ये मुश्किल तरीन केस हल कैसे हुआ, बेटी ने बाप को क्यों कत्ल कराया, जानिए इंस्पेक्टर कासिम गुज्जर की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। कहा जाता है कि बेटियां वालिद की लाडली होती हैं, लेकिन एक ऐसी बेटी की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसने अपने बाप को घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। आखिर वजह क्या बनी कि उसने अपने बाप को कत्ल किया और ये वाकया कहां पेश आया, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना निश्तर कॉलोनी पोस्टेड हूँ। ये जो वाक़या है ये 28/3 को हुआ है कि 28/3 को 11 बजे के करीब हमें एक 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक एजेड 64 ईयर्स के जो शख्स हैं उनकी डेथ बजरिया फायर हुई है। हम मौके पे पहुँचते हैं, मौके पे देखते हैं कि एक बंदा जिसको फायर लगे हुए हैं वो अपनी घर में जो है ना पड़ा हुआ है। एविडेंस की कलेक्शन के दौरान जो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या जो हमारे सामने आया कि मकतूल की एक बेटी सबा अरशद थी जिसने रोना धोना शुरू कर दिया और अपने भाई को बार बार कहना शुरू कर दिया कि आप कोई कार्रवाई ना करवाएं, हमें कार्रवाई का कोई फ़ायदा नहीं होता, हमें कोई कार्रवाई नहीं करवानी है। तो उससे हमें शक भी गुजरा और मामला थोड़े मशकूक हो गए कि ये क्यों कर रही है। बाकी बच्चे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल आप तफ्तीश करें, मुकदमा दर्ज करें और हमें जो कल्प्रेट्स हैं वो पकड़ के दें, दिखाएं कि हमारे बाप का कौन सा दुश्मन है। लेकिन ये बेटी इस चीज़ पर इंसिस्ट करी जा रही थी कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करवानी। लेकिन हमारे जो इंसिस्ट करने पर उन्होंने हमें एप्लीकेशन दे दी, हमने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के बाद हमने मकतूल का पोस्टमार्टम करवाया। तो पोस्टमार्टम करवाने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा पॉइज़न जो डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ था कि इसको पॉइज़न दिया गया है या पॉइज़न के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई दिए हैं, उस पर हमने अपनी तफ्तीश का दायरा का थोड़ा वसी कर लिया। ज़ाहिरी बात है जो जहर है वो घर से ही किसी ने जो है ना उनको दिया होगा तो उन्होंने खाया होगा। तो फिर हमने इनको ज़रा कहा कि जी आप हमें टाइम दें, हमारे पास बैठें, हम चंद चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि घर में कौन कौन था, खाना कौन बनाता था, चाय कौन बनाता था। तो फिर ये जब चीज़ों के भी सारे मामला हुए तो इसमें जो सबा अरशद है ना यही हमें मेन जो है ना करैक्टर नज़र आया। फिर जब इनसे इजाज़त ली कि ठीक है जी हमने इसको होल्ड करना है, हम इससे मज़ीद जो है ना एक प्रोफेशनल तरीके से पूछगिछ करना चाहते हैं, तो उन्होंने मदई ने हमें परमिशन दे दी। उससे कोई क्वेश्चंस किए गए तो उसने कोई रीज़नेबल क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया। तो फिर हमने उससे तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। तो फिर उसने दौरान तफ्तीश ये बात मानी कि मेरा जो तकरीबन चंद माह से अपने हस्बैंड से झगड़ा चल रहा था, मेरे 5 बच्चे हैं और मैं कराची में मेरी शादी हुई थी, तो मैं नाराज़ होकर घर वापस आई हुई थी। तो मैं अपने वालिद को कह रही थी कि मेरी शादी एक नैयर इकबाल नामी बंदा जो इनका रिश्तेदारी है उससे करवा दें, जो कि मेरे वालिद साहब जो नहीं चाहते थे कि मैं अपने बच्चों को छोड़ूँ या अपने प्रीवियस हस्बैंड को छोड़ के इससे शादी कर लो। तो वो कहती है जी मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो इसी में नैयर ने मुझे कहा कि आप इसका वालिद को साइड पे हटाओगी तो फिर ये तुम्हारे जो है ना मेरी और तुम्हारी शादी हो सकती है। तो कहती है जी मैंने उसकी बातों में आके वालिद को पहले गोलियां दी हैं कि वो बेहोश हो जाएं और उसके बाद जो नैयर आया और नैयर ने फायरिंग करके मेरे बाप को कत्ल कर दिया। दौरान तफ्तीश इसने सारा इंकशाफ किया कि वो गन भी पहले एक दिन दे गया था और उसने गन निकाल के उसको दी, उसने फायर करके मार के दोबारा गन फिर इसको सबा अरशद को दे दी, जो कि इसने आपने संभाल के रख ली और दौरान तफ्तीश इसने बाद में हमें बरामद करवाई थी। ये देखें ना, ये रिश्तेदारी इनकी तो पुरानी है, लेकिन ये पहले ही कहते हैं कि जी मैंने कि मैरिज से पहले मैं इसे पसंद करती थी, मेरे वाले ने मेरी शादी कराची में कर दी, जो उधर मैं खुश नहीं थी और अभी मुझे मौका मिला था कि मैं दोबारा इसको अपना सकती थी और दोबारा इससे शादी कर सकती थी। नैयर ने भी यही बताया कि जी मुझे इनकी बेटी इंसिस्ट करती रही है शादी पे, मैं नहीं कि शादी करना चाहता था। तो इसने मुझे कहा कि नहीं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं नैयर ने बताया कि जी मैं अपने बाप को राज़ी कर लो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन बाप उनका राज़ी नहीं हो रहा था। एक तो ये फैक्टर बिल्कुल क्लियर है कि शादी की था, और दूसरा एक जो बताने में आ रहा है कि बाबा जी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी थी या कोई तरह के मामला थे तो उनको भी रास्ते में हटाना चाहते थे कि जी प्रॉपर्टी सारी जो है ना, ये ज़ाहिरी बात है ये छोड़ के अपना घर आ गई थी, इसके पास कोई पैसे नहीं थे, कोई बात नहीं थी। तो जब ज़ाहिरी बात है कोई किसी ने मर जाना है तो उसकी प्रॉपर्टी उसका तरका जो है ना वो तकसीम होना बच्चों में। तो इस फैक्टर पे हम जो है तफ्तीश कर रहे हैं। ये इनका बेटा है जी, उसकी मदईयत में जो है ना मुकदमा दर्ज हुआ था। उनका एक बेटा सिविल एविएशन में मुलाजम है, वो सुबह सुबह उठा है घर से चला गया और बाकी इसकी वालदा थी
اور بیٹی تھی، اور یہ مرنے والے جو صاحب تھے امین صاحب یہ رہتے تھے۔ پہلے ان کے بھائیوں سے ہم نے تفتیش کا آغاز کیا، ان سے کچھ سوالات کیے کہ بھائی گھر میں کسی کی دشمنی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے نہیں جی ہماری بہن کہتی ہے کہ یہ کوئی ڈاکو آئے تھے، چور آئے تھے، انہوں نے جو ہے نا گن پوائنٹ میں مار کے چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا جی کوئی چیز آپ سے چھینی ہو لے کے گئے؟ انہوں نے کوئی چیز نہیں لے کے گئے۔ تو پھر ہمارا شک کافی کنفرم ہو گیا کہ یہ گھر سے ہی کوئی بندہ کوئی انوالو ہے۔ تو انوالومنٹ کے بعد ہمیں یہ مطلب ہے اس میں پوائنٹ جس کو نوٹ کرنا ہے کہ بینیفیشری کون ہے۔ کہ ظاہر بات اس کی وائف ہے، وہ بھی بوڑھی ہے، وہ تو اس کی بینیفیشری نہیں ہے، اس نے بیچاری میں کیا کرنا ہے۔ بیٹے جو ہے نا وہ جاب پہ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اپنے، ایک بیوی ہے مطلب کہ بیٹی ہے جو کہ ناراض ہو کے آئی ہے، کافی دنوں سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بچے ادھر ہیں۔ تو پھر ظاہری بات شک ادھر ہی جاتا ہے۔ تو جب اس سے کوئی کچھ کویسچنز کیے گے، اس نے ریزنیبل جواب نہیں دیے، تو وہ پھر شک جو ہمارا حقیقت میں بدل گیا جب اس نے خود ہی اس ساری چیز کا کنفیشن کر لیا کہ جی میں نے یہ سارا کام کروایا۔ کہ میں بطور پولیس آفیسر عام پبلک کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اس قتل سے ہمیں ایک بڑا سبق آموز جو ہے نا مطلب کہ لیسن ملتا ہے کہ ہمیں بچوں کی پرورش ایک اسلامی شعور کے مطابق کرنی چاہیے۔ بچوں کی ایک پورا چیک رکھنا چاہیے، اگر اس کی ویلنگ پوچھ لینی چاہیے شادی سے پہلے، اگر وہ ویلنگ نہیں ہے تو اس پہ کوئی چیز اپنی مرضی ڈھونسنی نہیں چاہیے۔ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ جب اس نے مرضی سے شادی نہیں ہوئی، اس کی شادی میں چلی تو گئی لیکن اس کے گھر میں ناچاکی ہوتی رہی، اور یہ نیّر سے مسلسل رابطے میں رہی، اور نیّر نے اس کا گھر بھی خراب کیا اور اس کا باپ بھی قتل کر دیا۔ تو میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی کہ اپنے بچوں کو اسلامی شعور سکھائیں، ان کو اسلامی تعلیمات سے آشنا کریں اور اپنی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے گزاریں۔